हेलो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ किस किस जिले के अंतर्गत आती हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं सहरिया जनजाति, जो कॉलेरियन जाति के समूह से ली गई है। ये पाई जाती है मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़ और विदिशा जिलों में। विदिशा रायसेन जिले में, मतलब कि ऊपर से सीधा स्ट्रेट मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन। ये तट शहर शब्द पारसी भाषा से लिया गया है। मतलब जो सहरिया जनजाति का है वो तट शहर शब्द पारसी भाषा से लिया गया है। लहंगी इनका प्रमुख नृत्य है। सहराना इनके घर को कहा जाता है, निवास स्थान को, और मुखिया इनका पटेल कहलाता है। अब इसके बाद हम आते हैं कोल जनजाति। कोल जनजाति पाई जाती है सतना, रीवा, सीधी, शहडोल और जबलपुर में। ये कोल जनजाति है। कोल जनजाति संस्कृत भाषा कोला से लिया गया है। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। सूर्य, चंद्रमा, पवन, इंद्र की ये लोग पूजा करते हैं। पंचायत, जो इनकी पंचायत कहलाती है वो गोहिया के नाम से जानी जाती है। कोल दका इनका प्रमुख नृत्य है। पढ़ने लिखने में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। ये रतिया, रौतेला, भौतिया, मड़नहा और विंज इनकी उपजातियाँ हैं कोल जनजाति की। अब आते हैं हम अगरिया जनजाति पे। अगरिया जनजाति है वो शहडोल और मंडला जिलों में पाई जाती है। मतलब 2 जिलों में ये अगरिया जनजाति है। लोहासुर इनका प्रमुख देवता होता है और धधकती भट्टी इनका निवास स्थान कहलाता है। अब आते हैं अपन बैगा जनजाति। बैगा जनजाति सबसे पहले शहडोल, फिर डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिलों में पाई जाती है। ये द्रविड़ जाति का समूह है। बिजवार, भारिया, भरौतिया, नरोतिया, रायमैना और कठमैना इनकी क्या है, उपजातियाँ हैं। बैवार इनकी कृषि को कहा जाता है। बैवार कृषि। इनके भोजन को बासी, पेज और ब्यारी कहा जाता है। ठाकुरदेव, दूल्हादेव और बूढ़ादेव, इन 3 देवताओं की ये लोग पूजा करते हैं। ठाकुरदेव ग्राम भूमि का प्रमुख देवता माना जाता है। दूल्हादेव बीमारियों का प्रमुख देवता है और बूढ़ादेव इनका मुख्य देवता माना जाता है। और जो महिलाएं कपड़े पहनती हैं बैगा जनजाति की, उसको कपची कहा जाता है। गुदना प्रिय ये लोग बहुत होते हैं। कर्मा, सैला, परधोनी, फाग इनके प्रमुख नृत्य हैं। चढ़, उठवा, चोर, पैदुल, लमसेना इनके प्रमुख विवाह हैं। अब हम आते हैं भारिया जनजाति पे। भारिया जनजाति मुख्यतः जबलपुर और छिंदवाड़ा में पाई जाती है। जो कॉलेरियन परिवार की है, भारिया जनजाति भी कॉलेरियन परिवार की जनजाति है। इनका प्रमुख नृत्य है भड़म, कर्मा, सैतम, सैला। दहिया इनकी अस्थायी कृषि के
दहिया इनकी अस्थायी कृषि को कहा जाता है। अब हम आते हैं कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले देवास, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और खंडवा जिलों में पाई जाती हैं कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति भी कॉलेरियन जनजाति का समूह है। इनकी कोरकू जनजाति में सिडोली एक प्रथा होती है जो मृतक संस्कार के नाम से जानी जाती है। इनकी और भी कुछ जातियों के वर्ग कहलाते हैं, जैसे मोवासी या महुआ, ये इनका अपराधी वर्ग है। इसके बाद बावरिया बैतूल में पाई जाती हैं। बंदोरिया पचमढ़ी में पाई जाती है और रूमा अमरावती में पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बंदोरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये इसका आंसर है पचमढ़ी में पाई जाती है। अब हम आते हैं भील जनजाति पे। भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले हो गया झाबुआ, फिर आते हैं अलीराजपुर, फिर धार, फिर बड़वानी, खरगोन। ये यहाँ भील जनजाति पाई जाती है। जो भील जनजाति है वह बिल्लूवर नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है धनुष। बिल्लूवर जो शब्द है वो तमिल भाषा का शब्द है। भिलाला उच्च कोटि के भील कहलाते हैं। कू इनके मकान या निवास स्थान को कहा जाता है। इसमें खिड़कियां नहीं होती, इनके घरों में खिड़कियां नहीं होती हैं। चिमाता इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को कहा जाता है। इन भील जनजातियों की एक प्रमुख प्रथा है दापा प्रथा। इसमें बहू को दहेज में दिया जाता है। इसके बाद भगोरिया, घूमर, गौरी और दोहा इनके प्रमुख पर्व हैं। इसके बाद बरेला, भिलाला और बैगास, पटलिया, ये भील जनजाति की उपजातियां कहलाती हैं।